नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है ओके क्लास, अब हम एक्सरसाइज 14.4 करने वाले हैं। पर 14.4 करने से पहले आप इसकी एक बेसिक क्लास ले लीजिए। ठीक है, बेसिक क्लास है 14.4 में हम क्या करने वाले हैं, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मतलब सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या है? ये आपके 3 पॉइंट है। मीन यानी कि माध्य, मीडियन यानी कि माध्यक, मोड यानी कि बहुलक। इनका सिंबल भी है। माध्य का सिंबल होता है बेटा एक्स बार। माध्यक का जो सिंबल है वो होता है बेटा एम। और बहुलक का जो सिंबल होता है बेटा होता है जेड। ठीक है, तो पहले हम इनको देख लेते हैं, इन्हें कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम इसकी 14.4 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं माध्य। माध्य यानी कि एक्स बार, इसका फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। आपकी मैम कुछ इस प्रकार से कराएंगी, सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। ठीक है, सिग्मा माने कुल योग। देखते हैं कैसे क्वेश्चन करते हैं इसको। जैसे मान के चलो मुझे आंकड़े दे रखे हैं 5, 7, 9, 4 और 3। ठीक है, मुझे इन संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे बेटा? हम लिखेंगे माध्य बराबर है सिग्मा एक्स आई अपॉन में एन। ये वाला फॉर्मूला मत लिखना, ये वाला फॉर्म लिखना। सिग्मा एक्स आई का मतलब है एक्स के सभी आंकड़ों का योग, मतलब 5 जमा 7 जमा 9 जमा 4 जमा 3 बटे में इनकी संख्या कितनी है बेटा? 1, 2, 3, 4, 5। तो हम 5 बटे में लिख देंगे। अब इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, 12, 12 9 21, 21 और 7 28। तो ये हो गया मेरे पास 28 बटे में 5। अब इसको हम भाग कर लेते हैं, 28 की भाग कर लेते हैं 5 से। ठीक है, तो कितना आएगा? 5 पंजे 25 और 5 6 30। यानी कि माध्यक बराबर आ गया मेरा 5.6 यानी कि 5.6। यह है माध्य का सिंपल फॉर्मूला। ठीक है, दूसरी तरह से माध्य का मतलब है जहाँ पे आंकड़ों, जो आंकड़े हैं वो अव्यक्तिगत होते हैं बेटा, अव्यक्तिगत। यहाँ पे सिर्फ आपको आंकड़े नहीं गिवन होते, आंकड़ों के साथ उनकी संख्या भी गिवन होती है। उसमें आपका जो मीन का फॉर्मूला यानी कि माध्य का फॉर्मूला है वो होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा होगा। वहां पे जैसे एक क्लास के अंदर अंक दे रखे हैं, अंक जो है वो है 30 से पास होता है तो 30, 40, 50, 60 और 70। एक टेस्ट में आपको ये मार्क्स मिले हैं। 30 अंक वाले प्राप्त करने वाले बच्चे वो हैं 4। 4 बच्चों के 30 नंबर आए हैं। 40 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे जो हैं वो है 10 हैं। और 50 अंक प्राप्त करने वाले बच्चे 6 हैं। 60 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चे 7 हैं। और 70 प्राप्त करने वाले बच्चे 3 हैं। तो इसमें जो अंक है ये आपके फिक्स वैल्यू कहलाती है, ये घट बढ़ नहीं सकती। पर बच्चों की संख्या घट बढ़ सकती है, मतलब बच्चे ज्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो ये फिक्स वैल्यू होती है, इसको हम एक्स मान लेते हैं बेटा, एक्स आई यानी कि आंकड़े। और ये जो वैल्यू आपकी फिक्स घट बढ़ रही है इसको हम एफ आई मानते हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है। ये 30 अंक प्राप्त वाले 4 बच्चे हैं। अब मुझे क्या करना है, जो फिक्स वैल्यू है उसको एक्स मान लिया और जो वेरिएबल वैल्यू है उसको एफ आई मान लिया। अब मुझे इन दोनों की गुणा करनी है, एफ आई इंटू एक्स आई। गुणा करते बेटा, 30 की 4 से गुणा करी तो 120 आ गया। 40 की 10 से करी तो 400 आ गया। 50 की 600 करी तो 300 आ गया। 7 6 42, 420 आ गया।
और 7 की 243। ठीक है, अब इसका टोटल करेंगे हम। अब टोटल में मुझे दो सम चाहिए, एक सिग्मा एफ और एक सिग्मा एफ आई एक्स आई। एक्स का टोटल नहीं चाहिए, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काम करेंगे। इसका टोटल करते हैं, इसका टोटल है बेटा 30 और इसका टोटल करते हैं 1450। ठीक है, अब माध्य निकालते हैं इसका। माध्य का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था, वो है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मतलब 1450 बटे में 30। इनको काट लेते हैं और आपका आंसर निकल के आ जाएगा 48.33। इसको भाग कर देना बेटा 145 को 3 से, आपका 48.33, यानी कि माध्य बराबर 8.33 आ गया। ये आपका व्यक्तिगत आंकड़े होते हैं, इसमें एक एक्स होता है और एक एफ होता है। अब इसका दूसरा टॉपिक है, वो है माध्यक। माध्यक निकालने के भी दो तरीके होते हैं, पर पहले इसका स्टेप कर लेते हैं। इसमें लिखा है स्टेप 1, पहले आप आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। जो आपके पास आंकड़े गिवन है, उस आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको देखना है ऐड जो n है वो सम है या विषम। ये भी देखना पड़ेगा कि आपका n जो है वो सम है या विषम। सम मतलब 2 4 6 वाला, विषम मतलब 1 3 5 वाला। अगर आपका n सम है तो बेटा माध्यक का फॉर्मूला ये बनेगा, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे में 2। ठीक है, और यदि n बराबर विषम है तो वहां पर माध्यक का फॉर्मूला बनेगा n प्लस 1/2 वा पद। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलों में बच्चों को कुछ कंफ्यूजन होती है, ये ध्यान से देखो। यहां मैंने n प्लस 1/2 करा है और यहाँ n/2 मतलब एक n बटे में 2 करके फिर प्लस 1 करा है। मतलब यहाँ पे पहले एक जोड़कर बटे में 2 करेंगे और यहाँ काटने के बाद जोड़ेंगे और फिर आपका माध्यक निकल के आएगा। ठीक है, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैंने कुछ डेटा दे रखे हैं, जैसे 5 7 3 2 4 0 5 8 6 4 9 14। मुझे माध्य ज्ञात करना है। सबसे पहले मैं इसका पहला स्टेप जो है, स्टेप फर्स्ट जो है वो करता हूँ बढ़ते क्रम में करना। बढ़ते क्रम में सबसे छोटी संख्या कौन सी है बेटा? 0 है, फिर इसके बाद 2 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद 4 है, 4 2 बार है बेटा, 1 2, फिर 5 भी आपका 2 बार है, फिर 6 है, 7 है, 8 है, 9 है और 14 है। ये मेरे बढ़ते क्रम हो गए। ठीक है बच्चे, अब मुझे यहाँ पे ये चेक करना है कि n कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, n बराबर 12 है, जो कि एक सम संख्या है। अगर n सम संख्या है तो माध्यक बराबर होगा n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद अपॉन में 2। ठीक है, अब n कितना है? यहाँ पे 12 है, 12 बटे में 2 वा पद, ये वा पद जरूर लिखना है आपको। और यहाँ पे आप क्या आएगा? 12 बटे में 2 प्लस 1 वा पद अपॉन में 2। ठीक है, अब देखो 12 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आ गया? 6।
ऐसे ही 12 को 2 से डिवाइड करा 6 आएगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 7। हाँ, मैं आप बाकी जगह आप TH भी लिख सकते हो, है ना बेटा, जैसे कहते हैं ना TH, ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसे 9वीं 10वीं होता है तो वापस तो वो हो गया, 9 10th होता है तो TH ही हो जाएगा, बटे में 2। अब छठा पद यहां देखना बेटा, क्वेश्चन के अंदर, यहां नहीं यहां, 1 2 3 4 5 6, तो आपका जो छठा पद है वो है 5, प्लस सातवां पद गिनते हैं, वो है 1 2 3 4 5 6 7, सातवां पद भी 5 ही है। अब आपको इन दोनों को जोड़कर उसका आधा करना है, जो कि हो गया 10 बटे में 2, यानी कि 5, यानी कि मेरा माध्यक बराबर जो है वो आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, हम एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं जिसमें आपको आंकड़े दे रखे हैं 15 18 20 10 11 17 14, माध्यक ज्ञात करना है बेटा आपको। अब माध्यक ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले स्टेप 1 करते हैं, जहां पे बढ़ते क्रम में लिखते हैं। सबसे छोटा टर्म है आपका 10, फिर 11 है, फिर आपके पास 14 है, 15 है, 18 है, और 18 से पहले 17 दिए बेटा, ठीक है, 17 है, 18 है और 20 है। अब ये चेक करके बताओ कि आपका n कितना है इसके अंदर। n बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 7, जो कि एक विषम संख्या है। तो माध्यिका बराबर होगा n प्लस 1 अपॉन 2 वापस, विषम का यही बताया था मैंने आपका। अब n कितना, 7 प्लस 1 अपॉन में 2 वापस, सॉरी हिंदी में वापस, तो 7 और 1 8, और 8 बटे में 2 कितना हो जाएगा बेटा, चौथावा पद। ठीक है, अब इस वाले जो असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम जो है चौथा पद गिनते हैं, 1 2 3 4, चौथे पद में कौन सा वैल्यू आ रही है 15, तो माध्यक बराबर हो जाएगा बेटा आपका 15। ठीक है, ओके। इसका थर्ड पार्ट है बहुलक, यानी कि मोड। मोड वो होता है जो एवरेज निकालने का बहुत आसान तरीका है। जो आंकड़े सबसे ज्यादा बार रिपीट होते हैं उसको हम जेड बोलते हैं, मतलब बहुलक बोलते हैं। अब आपको कि रिपीट का मतलब क्या, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। ठीक है, 4 6 3 2 5 4 0 5 4 1 4 7, इस आंकड़े के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट कौन संख्या हो रही है, देखो सबसे ज्यादा रिपीट कौन संख्या हो रही है, वो है 4। आप इस तरीके से करेंगे डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट करना नहीं चाहते हैं तो आप इसमें एक पैटर्न देख लेते हैं। वो पैटर्न ऐसे देखेंगे, देखो इसमें एक संख्या 0 है, फिर 2 है, 1 भी है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6। 0 कितनी बार है, एक बार। 1 कितनी बार है, एक बार। 2 कितनी बार है, एक बार। 3 भी बेटा आपका एक बार है। 4 देखते हैं, 1 2 3 4, 4 4 बार है। 5 आपका 2 बार है, 6 आपका एक बार है, और 7 भी आपका एक बार है। इसमें सबसे ज्यादा रिपीट जो संख्या हो रही है वो 4 हो रही है। ये मत सुना 4 4 बार आ रही है इसलिए नहीं, सबसे ज्यादा, ये 1 1 1 है, 2 4 है, तो सबसे ज्यादा जो संख्या रिपीट हो रही है 4 है। तो मैं यहां कह सकता हूं कि बहुलक बराबर है 4। ठीक है, ये बहुत छोटा टॉपिक था आपके अंदर। ओके, Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.